पाठ 9 विशेषण एडजेक्टिव। यहाँ दिया गया दृश्य देखिए और इन वाक्यों को पढ़िए। नीले आसमान में काले बादल छा गए। थोड़ी देर में तेज वर्षा होने लगी। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। ठंडी हवा चलने लगी। आकाश में सतरंगा इंद्रधनुष दिखाई दिया। इन वाक्यों में नीले, काले, तेज, हरे भरे, ठंडी और सतरंगा शब्द क्रमशः आसमान, बादल, वर्षा, पेड़ पौधे, हवा और इंद्रधनुष के रूप, आकार और संख्या के बारे में बता रहे हैं, यानी उनके विशेष गुण को बता रहे हैं। इन्हीं शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण और विशेष्य को समझिए। वाक्य विशेषण विशेष्य। यह पुरानी कमीज है। पुरानी कमीज। कप में थोड़ी चाय है। थोड़ी चाय। यह बालिका सुंदर है। सुंदर बालिका। आम मीठे हैं। मीठे आम। सुष्मिता लंबी है। लंबी सुष्मिता। सुमित के पास 10 रुपये हैं। 10 रुपये। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, आकार, रंग रूप, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लालची और बेईमान बनिया नाप तौल में गड़बड़ी करता है। राधा एक सुंदर और सीधी लड़की है। पूजा के लिए लाल और सुगंधित फूल दो। उन गरीब और बीमार लोगों को सहारे की जरूरत है। उपर्युक्त वाक्यों में बेईमान और लालची शब्द बनिया के गुण दोष से संबंधित विशेषता बता रहे हैं। सुंदर और सीधी शब्द राधा का रूप और गुण बता रहे हैं। लाल और सुगंधित शब्द फूल के रंग एवं गंध बता रहे हैं। बीमार और गरीब शब्द लोगों की अवस्था बता रहे हैं। ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण: गोरा, काला, पीला, नीला, मोटा, गोल, मेहनती, आलसी, सच्चा, अमीर, स्वस्थ इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ मात्रा या मापतौल से है। जो शब्द मापतौल यानी परिमाण संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 5 किलो गेहूं चाहिए। उसे 3 लीटर दूध चाहिए। चाय में थोड़ी चीनी और डालो। बाजार से कुछ सब्जियां ले आओ। इन वाक्यों में 5 किलो, 3 लीटर, थोड़ी तथा कुछ शब्द क्रमशः गेहूं, दूध, चीनी तथा सब्जी शब्द का परिमाण बता रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण: 2 पाव बेसन, 250 ग्राम मक्खन, आधा किलो पनीर, 25 मिलीलीटर दवा, 100 ग्राम काजू, 8 किलोमीटर रास्ता, 3 मीटर कपड़ा, थोड़ा भोजन, अधिक मेहनत इत्यादि।
संख्यावाचक विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 6 लड़के खेल रहे हैं। अतुल चौथी कक्षा में पढ़ता है। बहुत से लोग मैच देख रहे हैं। मनोज को कुछ किताबें खरीदनी हैं। पहले वाक्य में 6, दूसरे वाक्य में चौथी, तीसरे वाक्य में बहुत से तथा चौथे वाक्य में कुछ शब्द क्रमशः लड़के, कक्षा, लोग तथा किताबों की संख्या के विषय में बता रहे हैं। इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण 4, 8, 10, पहला, तीसरा, प्रथम, पांचवां, 100, 1000, 10 करोड़, कुछ कुर्सियां इत्यादि।